प्यारे बच्चों, आज से हम लोग क्लास प्रारंभ कर रहे हैं बीए फाइनल के सेकंड पेपर का। ठीक है बच्चों, बीए फाइनल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या, रक्षा एवं स्ट्रेटेजिक स्टडीज या डिफेंस स्टडी या मिलिट्री साइंस का बीए फाइनल का सेकंड पेपर का नाम है बच्चों सैन्य मनोविज्ञान। सैन्य मनोविज्ञान जिसका कहा जाता है सेना का मनोविज्ञान। ये इस बात पे आधारित है, इस व्यवहार पे आधारित है कि हम अगर कोई कार्य मन से करते हैं, ठीक है, मन से मन लगा के करते हैं तो हम लोग उसे अच्छे ढंग से कर पाते हैं और तेज़ी से कर पाते हैं। ठीक है, तेज़ी से हम लोग कर लेंगे। अगर मन हमारा नहीं लगेगा, बगैर मन के अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को ना तो हम अच्छे ढंग से कर पाते हैं और ना ही जो है वो कार्य हम तेज़ी से कर पाते हैं, दोनों चीज़ें। इसलिए कि हम बगैर मन से कर रहे हैं। तो मनोविज्ञान बिल्कुल यही है, सैनिकों के मनों के अनुसार उनका मनोबल बढ़ा रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके बारे में। तो देखते हैं हम लोग क्या अब इस पेपर के अंतर्गत हम लोगों को जो कुछ भी पढ़ना है वो मैटर इसमें है। ये सिलेबस आपका बीए फाइनल सैन्य मनोविज्ञान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद के आधार पर बनाया गया है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग, शुरुआत करते हैं। देखिए, सैन्य विज्ञान का उद्देश्य सैनिकों की उस लड़ाकू शक्ति को बनाए रखना है जो कठिन समय में भी उसे विचलित नहीं होने देती। मनोबल की श्रेष्ठता हथियारों की श्रेष्ठता से अधिक होती है। ठीक है, बच्चों वही स्थिति है बच्चों कि बगैर मन के अगर आप हथियार भी चलाते हैं तो एक मनोबल से युक्त सैनिक बिना हथियार के भी आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। ठीक, तो इसका उद्देश्य यही होता है कि सैनिकों की लड़ाकू क्षमता बनी रहे, अर्थात सैनिकों का मन हर समय युद्ध लड़ने के लिए बना रहे। यही है मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो मानवीय प्रकृति या व्यवहार का अध्ययन करता है। अर्थात मानवीय प्रकृति या व्यवहार, क्योंकि हम लोग जब कभी कहीं भी बैठे होंगे तो हम लोग वही करेंगे जो हमारा मन कहेगा। हम लोग व्यवहार में उसी कार्य को लाएंगे जो हमारा मन को अच्छा लगेगा, जो हमारा मन कहेगा, या प्रकृति ने या किसी ने जो भी हमें कार्य सौंपा है पहले उसके प्रति हम अपना मन बनाते हैं, फिर उस कार्य को हम अच्छे ढंग से कर पाते हैं। जैसे कोई किसी कार्य को करता है और कैसे करता है, इससे संबंधित सभी प्रक्रियाएं मनोविज्ञान की ही परिधि के अंतर्गत समाहित होती हैं। ठीक है बच्चों, इसके आधार पर मनोविज्ञान की कुछ जो है मनोविज्ञान के बारे में नीचे दिया गया है कि इसके क्षेत्र इसका क्या है। ठीक है, मनोविज्ञान के बारे में लिखा गया है संपूर्ण प्राणी जगत ये मनोविज्ञान का क्षेत्र है। ठीक है, जो सैनिक होते हैं वो भी हैं तो मानव ही, कार्य उनका अलग है भाई। उनको युद्ध करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, युद्ध करने की ट्रेनिंग दी जाती है और युद्ध करने के लिए उनको भर्ती भी किया जाता है। यानी राष्ट्र की सुरक्षा का दायित्व उन पे होता है जो कि युद्धों पे आधारित है। इसलिए उनको पूर्ण मनोयोग से उनके अंदर युद्ध लड़ने की भावना भी विकसित किया जाता है और हर समय उनको तैयार रहने के लिए मनोवैज्ञानिक तौर से उन्हें तैयार किया जाता है, या मनोवैज्ञानिक तरीके से हर समय उनको तैयार रहने की प्रेरणा दी जाती है। ठीक, क्योंकि मनुष्य व्यक्तिगत या अकेला भी हो सकता है और समूह में भी, क्योंकि सेना सामूहिक है। समूह भले हो लेकिन सबकी मनोभाव, सबकी मनोदशा, सबका मनोबल अलग अलग होता है। जिस प्रकार नाम गांव पिता अलग अलग होते हैं उसी तरह उनका मन भी जो है सबके अपने अपने गुण अवगुण हर व्यक्ति में विद्यमान होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए सेना एवं सैनिकों को कार्य एवं व्यवहार
भी मनोविज्ञान का ही क्षेत्र है। सैनिकों का कार्य एवं व्यवहार, उनका कार्य क्या है सब लोग जानते हैं, सुरक्षा का दायित्व तो है उन पे, ठीक। और सैन्य मनोविज्ञान के द्वारा ही सैनिकों की रुचि, कार्य कुशलता एवं कार्य क्षमता की पूर्ण जानकारी प्राप्त की जाती है। खास करके आप लोग देखे होंगे बच्चों, जब अधिकारियों की भर्ती होती है तो उसमें जो 1 हफ्ते का इंटरव्यू होता है, PDF हो गया, NDA हो गया, जो भी होता है, तो उसमें ये 1 हफ्ते का इंटरव्यू ये मनोविज्ञान या उस व्यक्ति के मनोबल का ही परीक्षण होता है, या मनोवैज्ञानिक तरीके से वो इंटरव्यू या वाइवा जो भी है होता है कि जिससे उनके अंदर की भावनाओं को परखा जा सके। इसमें जो है सेना में कार्य करने की रुचि है या नहीं है, या सैन्य सेवा में ये कार्य कर सकता है या नहीं कर सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है, खास करके भर्तियों में। यही वजह है कि अधिकारियों की भर्ती, सैन्य अधिकारियों की भर्ती भले ही जो है खाली चली जाएं सीटें, लेकिन उसमें मेरिट गिराकर सीटों को कभी नहीं भरा जाता, क्योंकि एक अधिकारी के अंतर्गत कई सैनिकों की जान रहती है, कई सैनिकों के प्राण और भारत देश की सुरक्षा का दायित्व होता है। इसलिए सैनिक भले ही किसी मनोबल का हो, लेकिन अधिकारी जो है वो ऐसा होना चाहिए कि जो कम से कम उसके पास दिमाग हो, अच्छे ढंग से अपने कार्य को कर पाए, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर दायित्व जो होता है पूरे समूह का दायित्व होता है। ऐसा ना हो कि उसकी थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी लापरवाही उसके अधीन जो है उसकी यूनिट के सैनिकों के प्राण खतरे में डाल दे, ठीक है बच्चों। तो सैनिकों का कार्य, सैनिकों के सैनिकों का भी कार्य, सैनिकों अधिकारियों का भी कार्य जो भी होता है उसमें भी वो भी मनोविज्ञान के ही क्षेत्र में आता है। और सैन्य मनोविज्ञान के द्वारा ही सैनिकों की रुचि, कार्य कुशलता एवं कार्य क्षमता की पूर्ण जानकारी प्राप्त की जाती है, ठीक है बच्चों। इसमें नेपोलियन ने कहा है, नेपोलियन जिसे कि युद्ध का देवता कहा जाता है, कि मनोबल एवं भौतिक बल में 3:1 का अनुपात होता है। अर्थात एक मनोबल युक्त सैनिक जो युद्ध का मन बना के जो युद्ध भूमि में आया है, और 3 मनोबल विहीन सैनिकों पर भारी पड़ेगा। यही वजह है कि अपने देश की राष्ट्रीय सेना जो होती है वो भाड़े के सैनिकों के ऊपर वो भारी पड़ती है, क्योंकि अपने देश की सुरक्षा अपनी सुरक्षा होती है, अपने परिवार की सुरक्षा होती है, अपनी जनता की सुरक्षा होती है। लेकिन भाड़े के सैनिक क्या होते हैं, वो सिर्फ किराए के ही सैनिक होते हैं। भाई किराए पे लड़ने जाते हैं, जैसे एक प्रकार से मजदूर। बच्चों आप लोग देखे होंगे, हम लोग आप अपना कोई कार्य करेंगे तो उसमें हम आप घड़ी नहीं देखेंगे, समय नहीं देखेंगे, लेकिन मजदूर जो है अगर वो जाएगा क्योंकि उसको मजदूरी लेना है आपसे, अपना टाइम देखेगा, टाइम के अनुसार वो कार्य करेगा और चलाएगा, भले आपका कार्य हो या ना हो। तो इसी तरह जो है एक मनोबल युक्त सैनिक और एक भाड़े के सैनिक या साधारण सैनिक हम कह सकते हैं, उसके बीच में जो है 3:1 का अनुपात होता है। यानी मनोबल युक्त एक सैनिक और 3 अन्य सैनिकों पर भारी पड़ता है, साधारण सैनिकों पर। अब गुरिल्ला सैनिक तो इतने मनोबल के ऊंचे होते हैं, वो तो अपने आप को जो है 10:1 मानते हैं, यानी 10 सैनिकों पर एक अकेला गुरिल्ला जो है अपने आप को ये मानकर चलता है कि हम अकेले ही 10 के बराबर हैं। फिर नेपोलियन जो है युद्ध का देवता, ये जो है युद्ध के मैदान में अकेला ही जो है 40,000 सैनिकों के बराबर था, ऐसा जो है जनरल वेलिंगटन ने कहा है। तो कहने का मतलब सैन्य मनोविज्ञान में हम लोग वो चीज़ें पढ़ेंगे जो खास करके सेनाओं के भर्तियों के बारे में ध्यान दिया जाता है। अब सेनाओं के मनोबल के लिए क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है, किन कारणों से सेनाओं के मनोबल को बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। तो सैन्य मनोविज्ञान का मतलब यही है, और ये कार्य हर परिस्थितियों में, हर क्षेत्र में बराबर जो है सेनाओं में देखने में आया है कि
सेनाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए बाजे बजाए जाते रहे हैं। सेनाओं का मनोबल, अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाना, क्योंकि बच्चों युद्ध के मैदान में खास करके जो एक सेनापति या कमांडर का उद्देश्य होता है वो रहता है भाई हथियारों की श्रेष्ठता जो भी है वो प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन जो है इसमें ये भावना होती है कि अपने सैनिकों का मनोबल ऊंचा उठा रहे, नहीं ऊंचा है तो उसको ऊंचा उठाया जाए। किसी प्रकार सेनाध्यक्ष भाषण दे के ऊंचा उठाता है, जैसे बाबर ने भाषण दे के ऊंचा उठाया था, बाबर ने ऐसा किया था। सिकंदर के सैनिक जब युद्ध के लिए आगे नहीं बढ़े तो सिकंदर जो है जब पोरस की हाथियों को देखकर सिकंदर के सैनिक जो है डरने लगे, तो सिकंदर ने मनोबल को बढ़ाने के लिए उसने बढ़िया एक तेज़ी से भाषण दिया। ठीक है बच्चों, ताकि उनका मनोबल बढ़ा रहे। जिस तरह आतंकवादियों को प्रशिक्षित करने के बाद जो है उनको मनोवैज्ञानिक तरीके से इस तरह बना दिया जाता है कि उन्हें लगे कि केवल उनके सिवा और किसी को जीवित रहने का कोई अधिकार ही नहीं है, किसी अन्य धर्म को जीवित रहने का अधिकार नहीं है। तो कहने का मतलब यही है, मनोवैज्ञानिक तरीके से सैनिकों का मनोबल ऊंचा बना रहे। अब जैसे महाभारत में देख लीजिए, जो शंख बजाए जाते थे, महाभारत में युद्ध में शंख बजाए जाते थे, ये एक प्रकार से क्या होता था, अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाना और दुश्मन के सैनिकों का मनोबल गिराना होता था। और ये हमारा ये सैन्य मनोविज्ञान इसी जो है प्रक्रिया पर ही आधारित है। ये कार्य प्राचीन काल से होते रहे हैं। जैसे हर समय बाजे बजाए जाते थे अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए, और योद्धा महाभारत में आप लोग देख ही चुके हैं, शंख बजाए जाते रहे हैं। जो भी सेनापति होते थे, विजय शंख, ताकि अपनी सेना का मनोबल बढ़े और शत्रु का मनोबल गिरे। ठीक है बच्चों, तो यही उद्देश्य मुख्य होता है, अपनी सेना का मनोबल बढ़ाना और शत्रु का गिराना, ये युद्ध का उद्देश्य। क्योंकि मनोबल युक्त सैनिक, और इसे भी हम लोग साधारण तौर पे देखते भी हैं, जिस कार्य में हम लोगों का मन लगता है उसे हम लोग अच्छी तरह पढ़ते हैं। आप लोग बच्चों पढ़ाई करते हो, अगर बिना मन के आप लोग पढ़ोगे तो क्या आप जो है आपको कोई चीज़ याद होगी? नहीं, हम तो नहीं समझते कि कोई चीज़ आपको याद होगी। इसीलिए मनोबल का महत्व जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है ही मनोबल। और यही इसी आधार पर हमारा ये जो है पेपर सैन्य मनोविज्ञान। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे अगले क्लास में।